Hi everyone, I am Mudit Jain, and as you can see on your screens, today we'll discuss golden rule for prelims 2024 aspirants, how to attempt prelims and how to attempt CSAT in exam hall. Before that, a food for thought. I am not here to inspire you or motivate you, particularly for writing this exam or for joining services. I am only here to guide you. So, if you are totally motivated within yourself, by yourself, then I am only here to guide you to how to clear this exam. So, having said that, now let us see the golden rules that can be helpful for you in the exam hall. So, first things first, for GS, my advice for you guys is to go through the previous year question papers at least 5 years, because the trends keep changing, the pattern keeps changing. The questions of earlier than 5 years are a little bit easier. In the last 5 years, the trend has heavily shifted towards much more static questions. Even if the current affairs question are asked, they are asked in quite some depth. So you need to analyze only say last 5 or 6 years questions. Solve those 5 to 6 year question papers thoroughly and honestly. If you have already solved those papers, I am not sure how this exercise will help you, because now you might be knowing the answers. But if you still haven't solved PYQs, then follow this strategy. Solve the 5 years of previous year question papers. Get hold of the cutoff कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं इन 5 साल के पेपर लगा के, हर इंडिविजुअल साल में कितने कट ऑफ आए थे। एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करो, उसमें अपने मार्क्स लिखो, उसमें अपने अटेम्प्ट्स लिखो कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए और कट ऑफ क्या थी। और फिर ये एनालाइज करो कि कट ऑफ से कितने ज्यादा या कम आपके मार्क्स थे। तो उससे आपको एक रेंज मिलेगी कि मैं अगर से 60 क्वेश्चंस करता हूं तो मेरे इतने मार्क्स आए, अगर मैं 70 करता इस पेपर में मेरे इतने मार्क्स आते। ये एक्सरसाइज आप 5 साल के लिए करो और कट ऑफ से उसे मैच करो। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको एग्जाम हॉल में कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपका एक्यूरेसी रेट क्या है। किसी का एक्यूरेसी रेट 95% भी होता है, किसी का एक्यूरेसी रेट 60% भी होता है। तो ब्लाइंडली एग्जाम हॉल में नहीं जाना है कि यार सब 90 करते हैं तो मुझे भी 90 मार्क्स 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने। ये गलती मत करना। प्रीलिम्स की आपको कट ऑफ पता है जो 23 में गई थी, हिस्टोरिक लो कट ऑफ है 75 मार्क्स की। तो 75 मार्क्स लाने के लिए आप कैलकुलेट कर लो कि आपको कितने ही क्वेश्चन सही चाहिए थे। 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के होते हैं, आपको रफली 37-38 क्वेश्चन सही चाहिए, दैट्स इट। तो 90 क्वेश्चंस ब्लाइंडली अटेम्प्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आपने एक्सरसाइज कर ली, 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिया ऑनेस्टी से, कट ऑफ से उसको एनालाइज कर लिया कि कट ऑफ से आप कितना दूर कितना पास हो। आपको एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि क्वेश्चंस कितने टफ थे और उन टफ क्वेश्चंस के लिए कट ऑफ क्या थी। तो जब आप एग्जाम हॉल में उस दिन बैठोगे 16 जून को, क्वेश्चन पेपर देखते ही यू हैव टू एनालाइज हाउ टफ और हाउ इजी इज दिस क्वेश्चन पेपर एट हैंड। कि मैंने जो 5 साल के पिछले पेपर सॉल्व करे हैं उनसे कितना टफ और कितना आसान ये क्वेश्चन पेपर है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि मुझे कितने क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं। मान लो पेपर आपको आसान लग रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि आप 80 प्लस अटेम्प्ट करोगे। उसमें पेपर आपको टफ लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको 80 अटेम्प्ट करने हैं, 70 अटेम्प्ट करके भी काम चल जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग जनरली यही होता है, आप जितना भी पढ़ लो, मैं भी अगर प्री दूं अगर, तो यही होगा कि मुझे 40-45 क्वेश्चन होंगे मैक्स जो श्योर शॉट पता होंगे। फिर 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मुझे 50-50 का आइडिया होगा, और 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं एकदम ब्लाइंड गेस मारूंगा। तो अब वो टाइम जो पैटर्न आ रहा है, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 3 पेयर्स, वो ब्लाइंड गेस मारने का टाइम अब नहीं है। अगर मेरे हिसाब से आप 70-75 क्वेश्चंस करते हो और आपका एक्यूरेसी रेट बढ़िया है, सो दैट इज मोर देन इनफ टू गेट यू ओवर कट ऑफ। ये प्रीलिम्स का एनालिसिस है, ये प्रीलिम्स का एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी है, ये आपको इनकलकेट करना है खुद पढ़ के डेवलप करके, और ट्रस्ट मी दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जाम हॉल। नाउ लेट अस सी कि सीसैट के लिए क्या कर सकते हैं हम। अब सीसैट के लिए लोग एक चीज बताना भूल जाते हैं हमेशा कि सीसैट का जो पेपर है वो सेकंड पेपर होता है उस दिन का। तो जब हम जीएस अभी देकर गए हैं
बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिला है, हम क्वेश्चन टैली करने लगते हैं। मैं हर बार करता था, मैं बाय नेचर ऐसा ही हूँ, बहुत क्यूरियस हूँ, तो मैं वेट नहीं कर सकता कि यार मैंने उसमें ब्लाइंड गेस मारा था या 50-50 श्योर था, वो सही हुआ या गलत हुआ, मुझे उसी समय देन एंड देयर पता करना होता है आंसर। तो मैं हर बार करता था। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, नहीं मोबाइल चेक करते हैं, वो काम रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। तो अगर आप क्यूरियस हो, अगर थिंग्स प्ले इन योर माइंड, तो ये बहुत इंपैक्ट करता है सीसैट के एग्जाम को। जिसको पता होता है कि उसका जीएस ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ है या बॉर्डर पे मार्क्स आएंगे, बहुत टफ गया है, उसका सीसैट भी खराब हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे हम। चाहे हमारा जीएस जैसा भी जाए, चाहे बहुत बढ़िया जाए, चाहे घटिया जाए, चाहे एवरेज जाए, हम सीसैट को फ्रेश मैच की तरह देखेंगे। फर्स्ट इनिंग्स हो गई मान लो T20 मैच की, आपने 170 मारे हैं, बैटिंग पिच है, तो क्या आप डिफेंड करने के लिए सोचते रहोगे कि मैंने कम मारे हैं, मेरी टीम ने कम मारे, या अपना जी जान लगाओगे उसको डिफेंड करने के लिए? तो वही अप्रोच यहां पे करनी है कि जो हो गया जीएस उसे छोड़ दो, सीसैट में फ्रेश पॉइंट से जाना एग्जाम हॉल में। मैंने प्रीलिम्स 23 के बाद जब रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने मेंस का ग्रुप बनाया था जिसमें 697 लोगों ने ज्वाइन करा था, जिनका प्री निकला था। फिर मैंने गूगल फॉर्म फ्लोट करा था वहां पे, और उसमें मैंने उन लोगों से पूछा था कि आप लोगों की सीसैट की क्या अप्रोच थी, क्योंकि टफ था बहुत एग्जाम, कि आप लोगों का सीसैट क्लियर हो। तो 697 में से 125 सिलेक्टेड लोगों ने एक फॉर्म, जो मैंने गूगल फॉर्म फ्लोट करा था, वो फिल करा था कि मेरे लिए क्या क्या अप्रोच उन्होंने बताई थी, कि क्या क्या उनके लिए काम करा। वो एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसको वो पूरी एक्सेल लेनी है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जिस्ट मैं आपको इस स्लाइड में बता देता हूं। सबसे पहले तो है, सबने रिपीटेडली 90% ने बोला है कि उन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। ऑफ लेट मैंने कुछ स्ट्रेटजीज देखी जिसमें अभी भी लोग पीवाईक्यूज को डिस्काउंट कर रहे हैं, मुझे उसका रीजन समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेंड्स और पैटर्न्स तो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 टू द पावर ऑफ 192 डिवाइड बाय समथिंग, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया कि इफ टुडे इज संडे, तो 2 टू द पावर ऑफ 40 डेज बाद क्या दिन होगा। उसमें कंसेप्ट सेम यूज होने हैं। 7 से डिवाइड करके जो पावर इक्वेशन का जो थ्योरम है वो आपने लगा के रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए अपने वीक और स्ट्रेंथ के एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मुझे पीएनसी बहुत टफ लगता है, मुझे बोर्ड्स में भी टफ लगता था, मुझे आज भी टफ लगता है। अगर मैं पीएनसी का क्वेश्चन देखता हूं तो पहले मैं डरता हूं, बाद में क्वेश्चन रीड करता हूं, मुझे पहले ट्रिगर होता है फियर। तो आपको जिन क्वेश्चंस में फियर ऐसे ट्रिगर होता है, वो क्वेश्चंस आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज पीएनसी बढ़ता जा रहा है। पिछले साल भी शायद 4 या 5 या 6 क्वेश्चन आए थे पीएनसी के, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, और इस बार भी आएंगे। तो आप पहले से छोड़ के नहीं जा सकते उस टॉपिक को, आपको वो पढ़ना है। पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लिया, आपने वीक और स्ट्रेटेजिक अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज जोन्स को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, और फिर उसमें भी अपने स्ट्रेंथ के और वीकनेस के एरियाज को आइडेंटिफाई करिए। ये एक्सरसाइज करने के बाद, जैसे हमने जीएस में जो बोला था वही चीज होगी, आपको आपकी स्ट्रेंथ के एरियाज और वीक एरियाज पता चलेंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि मेरा एक्यूरेसी रेट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में मेरा एक्यूरेसी क्या है, मेरा क्वांट में एक्यूरेसी क्या है। क्वांट में भी नंबर सिस्टम मेरे गलत होते हैं, या पीएनसी मेरा गलत होता है, या एवरेज के क्वेश्चन गलत होते हैं, या स्टेटमेंट सफिशिएंसी के क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। तो उस एनालिसिस से आपको पता चलेगा आपको एग्जाम हॉल में कौन से टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं। लास्टली, एग्जाम में जैसे ही आप जाओगे, हॉल में जैसे ही जाओगे, स्ट्रेस नहीं करना है। जो मैंने शुरू में ही बोला सी सेट के लिए, अगर आपने स्ट्रेस करा तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। जो इन पहले 3-4 पॉइंट्स में आपने स्किल डेवलप करी है, वो स्किल अब हम यूज करेंगे। मैंने पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, तो मुझे एक रफ आइडिया हो गया कि जनरली कॉम्प्रिहेंशन कैसा आता है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस 24 में एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार कॉम्प्रिहेंशन टफ है पहले से या इजी है। अगर आपको इजी लगता है तो नो डाउट आप कॉम्प्रिहेंशन अटेंड करो ज्यादा, अगर आपको क्वांट इजी लगता है तो आप क्वांट अटेंड करो। यही स्ट्रैटेजी है जो सीएससी 23 के एस्पिरेंट जिनका सीसैट निकला था उन्होंने यूज करी थी। ज्यादातर लोगों ने यही बोला है कि दे फाउंड कॉम्प्रिहेंशन वेरी इजी इन 2023 सीसैट, एंड हेंस दे रिलाइड मोर ऑन कॉम्प्रिहेंशन रेदर देन क्वांट। तो आपने अपनी एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पहले से प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ अब नहीं जा सकते। अब आपको वहीं पे देखना है
कि इस बार क्वांट इजी है या कॉम्प्रिहेंशन इजी है। एनीवे, अगर क्वांट टफ भी आता है तब भी डुएबल क्वेश्चंस तो हर पेपर में होते हैं, वो क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जांपल पीएनसी मैं ज्यादातर छोड़ूंगा, लेकिन नंबर सिस्टम्स के जो क्वेश्चन हैं, डिजिट्स के जो क्वेश्चन हैं, पावर रिमाइंडर के जो क्वेश्चन है, मैं उनसे कंफर्टेबल हूं, तो वो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ये आपको खुद एनालाइज करना। सो सीसैट एंड जीएस अकॉर्डिंग टू मी मोर देन द एग्जाम, अब वो मैटर नहीं करता कि आपकी नॉलेज क्या है, क्योंकि पेपर काफी जेनरिक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का आ रहा है प्रीलिम्स, सीसैट थोड़ा टफ आ रहा है। तो मोर देन रीडिंग, इट इज अबाउट योर स्ट्रैटेजी, योर एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। तो वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जो ट्रिक्स, जो तरीका मैंने बताया है आपको, वो प्लीज ट्राई करना, वो मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो। आई एम श्योर इट विल वर्क वेल फॉर यू। सीसैट के टॉप 10 फोकस एरियाज जो है वो मैंने एनालाइज करे थे, जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। ऑफ लेट आपने टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी देखी होगी, वो काफी चल रही है जो, और मैं ये एनालिसिस पिछले 3-4 साल से करता हुआ आ रहा हूँ सीसैट के लिए, जीएस के लिए। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला है, जिसको वो एनालिसिस देखनी है वो देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ रफली 27 क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स हर बार कॉम्प्रिहेंशन के आए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के बढ़ते जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में भी अब क्वेश्चन आ रहा है पावर रिमाइंडर का, 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स की जगह अब क्वेश्चन आ रहे हैं 6 डिजिट 8 डिजिट नंबर के। फिर क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक फैक्टर दे देते हैं आपको, बहुत बड़ा प्रोडक्ट दे देते हैं और उसको डिवाइड करना है किसी नंबर से 37 और उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर पीएनसी बहुत आ रहा है, एवरेजेस, स्टेटमेंट सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर। ये ओवरऑल टॉपिक्स है। जिस्ट आपको इसकी कंप्लीट जो लिस्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अभी भी ऑलमोस्ट 40 डेज के अराउंड बचे हैं। ट्रस्ट मी, जो लेट ब्लूमर्स हैं, जो अभी जगह है रिसेंटली सीसैट के लिए, नथिंग इज ओवर फॉर यू गाइज। आप एफर्ट लगाइए, आप ये स्ट्रैटेजी लगाइए, टॉप 10 फोकस एरियाज पे फोकस करिए। ट्रस्ट मी, यू कैन वेरी इजली गेट 66.6 मार्क्स और वट एवर इज द रिक्वायर्ड नंबर इन सीसैट। सो ये ट्रिक्स लगा के देखिए। अगर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।